सबको जय मसीह की। एक बार और हम और अच्छा कर सकते हैं। एक बार फिर से कहें जय मसीह की। भजन संहिता 118:24 में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित और मगन रहे। क्या आज आप आनंदित हैं? आज यहाँ सभा में आकर मैं तो बहुत आनंदित हूँ। मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और मैं एवरी संडे और हर एक सभा मैंने बहुत एंजॉय करी। आइए आज जैसे आराधना में जाने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपका कि आज आपने हम सबको इस सभा में हमको सही सलामत रखा और हम ये सभा में एकत्रित हो सके। परमेश्वर, जैसे कि हम इस सभा में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, हम हर एक चीज़ जो यहाँ पर होने वाली है परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, इस पूरे भवन को परमेश्वर अपनी प्रस्तुति से भर दे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारी आराधना को परमेश्वर आप एक भेंट की तरह आपकी ओर लाते हैं परमेश्वर। इसे एक्सेप्ट कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, धन्यवाद एक एक चीज़ के लिए परमेश्वर जो हमारे जीवनों में कर रहे हैं परमेश्वर। ये सब मैं यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। थोड़ा जोर से बोलेंगे जय मसीह की। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। यीशु मसीह जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन है। जो जीवन के बहुतायत के देने वाले हमें यीशु मसीह हैं। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पा सके, बहुतायत का जीवन पा सके। उसके नाम में जीवन है। हालेलुया। आइए हम सब इस गीत को गाएंगे। आप सब ताली बजा के इस गीत को मेरे साथ गाएं क्योंकि उसके नाम में जीवन है। हालेलुया। अगर आपके हाथ हैं, आप साथ में लाए हैं तो आप ताली बजा के गाएं।
वो वर्शिप टीम पे उतरा है। आशीष आई है, वो भी वर्शिप टीम में आई है। हमारी टीम में आशीष भी है वर्शिप टीम में। अगर आपके जीवनों में आशीष आई है, अगर आपको बहुतायत का जीवन मिला है, तो आज आपके मुंह बंद नहीं रहने चाहिए। आप अपने मुंह को खोल के इस गीत को हमारे साथ गाएं। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया तुझसे आया, आया दुश्मन हारे, हारे ये खुदा। आनंद पाया पाया तुझसे आया, आया दुश्मन हारे, हारे ये खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ये खुदा। इसको घोषणा करें। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ये खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई ये खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई ये खुदा। इस जीवन का सागर भरपूरी देता है। इस जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष को देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष को देता है। कोई तुझसा मिलेगा, कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। कोई तुझसा मिलेगा, कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। जैसे आप जानते हैं, ये जो एक दो हफ्ते जो हैं जो हम मनाने वाले हैं, गुड फ्राइडे है और ईस्टर भी है। तो ईस्टर को क्या होता है, क्या आप सब लोग जानते हैं ईस्टर को क्या होता है? हमारे प्रभु यीशु मरकर जी उठते हैं। हाँ, क्या आप ये सब विश्वास करते हैं? तो ये सिर्फ ईस्टर के दिन ही नहीं जीवित होते हैं, वो हमारे दिल में हर रोज़ हर समय जिंदा है। हाँ, क्या आप मानते हैं ये मेरी बात? तो आपके बगल में जो भी है उनसे बोलिए कि यीशु जिंदा है। ये तो बहुत फीका हुआ ना, शायद और जोर से अच्छा हिलाइए। आपके बगल में जो भी है उनको हिलाइए और बोलिए यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, और एक चांस दे सकता हूं मैं, क्योंकि यीशु जिंदा है। राइट? वी ऑल बिलीव दैट? यस? लेट्स से दैट टू द नेबर नेक्स्ट टू यू। आपके बगल में जो भी है जोर से बोलिए यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आमीन। और यही गाना हम गाने वाले हैं, सो अपने मन से और सब मिलके गाते हैं।
और हमारे साथ एक्शंस भी करिए. वी हैव सम एक्शंस फॉर यू ऑल. आपको एक्शंस पसंद है? यस, हमारी टीम जो है दे विल बी डूइंग सम एक्शंस, सो प्लीज़ उनके साथ एक्शंस कीजिए. ठीक है. और इसमें हाथ और पैर का इस्तेमाल होगा. इसका मतलब ये नहीं हाथापाई नहीं होगी. ठीक है. हालेलुया. दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे. बाएं हाथ को हम बता कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे. फिर से करते हैं. आपका दायां हाथ और बायां हाथ प्रभु को दिखाइए. अपना दायां हाथ और बायां हाथ. वेरी गुड. थोड़ा संडे स्कूल के जैसा हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम. दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे. बाएं हाथ को हम उठा कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे. दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे. यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, यीशु प्यारा है. वो हमारा है, है सदा. कोरस का भी स्टेप सीख लेते हैं सब लोग. ठीक है. रेडी. यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, यीशु प्यारा है. वो हमारा है सदा. यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, यीशु प्यारा है. वो हमारा है सदा. हालेलुया. ताली बजाते हुए. अभी अपने पैर को रेडी रखिए. दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए, दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए, जमीन आसमानों फिजा से कहे. शायद हमारी एलसीडी टीम भी कंफ्यूज हो रही है दाएं बाएं में. दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए, जमीन और आसमां फिजा से कहें, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा. हालेलुया. यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा. अपने सर को हम सब झुका के सजदा तुझे करते हैं. अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं. यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, यीशु प्यारा है. वो हमारा है सदा. चलो मिलके गाते हैं. यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा. हालेलुया. जय मसीह की.
यीशु जिंदा है और यही हमारे लिए बहुत ही एक खुशखबरी है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यीशु मसीह जिंदा है। क्योंकि अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो आज हम मसीह नहीं कहला सकते थे, आज हमारे उद्धार का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब की जो रचना थी वो परमेश्वर के स्वरूप में करी गई थी। हम सब परमेश्वर के स्वरूप हैं, लेकिन उसके स्वरूप के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यही हमारी प्रार्थना है, यही एक गीत है। मैं चाहती हूँ अगर आप बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं, और जैसे परमेश्वर की अगुवाई हो आपको वैसे आप परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे बिन मैं कुछ नहीं, तुझसे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मूसा की तरह कहें, परमेश्वर तू अगर आगे नहीं जाएगा तो मैं तेरे पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मेरे साथ गाएं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर महिमा। तू यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर महिमा। हम एक और बारी गा सकते हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हे परमेश्वर, हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि तू अपनी पवित्र आत्मा के मसा से हमें भर दे, अपनी बातों से हमें भर दे, अपने कलाम से हमें भर दे यीशु। ये हमारी प्रार्थना है यीशु कि तू हमें भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए एक जीवित गवाही ठहर सके। हालेलुया। खाली भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे।
बार गाएंगे, कलीसिया मेरे साथ गाए। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। कलीसिया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य है इस समय। I want you to experience the Holy Spirit. ये वही पवित्र आत्मा है, ये वही अनॉइंटिंग है जिसके लिए हम हर पल हर समय ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं। This is the time. Give your everything to God. अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन से प्रभु की आराधना कीजिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य है। Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. आपका धन्यवाद हो प्रभु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हे दिल से। Hallelujah, Jesus. Oh, we thank you, Father God. जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए सब अपने हाथों को उठा के गाते हैं। मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। सचमुच परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू सारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है।
सारी आराधना के योग्य परमेश्वर है। तेरा सिंहासन हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है।
मसीह की। आप सबसे निवेदन है कि जब हम आराधना में जाते हैं और प्रार्थना की भाव में आना चाहते हैं तो आप अपने पैरों पे उठकर खड़े हो जाइए ताकि हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। और जैसे कि अभी हमने गाया कि यीशु जिंदा है, और अगर यीशु जिंदा है तो वो इस समय हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। और अगर मौजूद है तो आप विश्वास कीजिए कि जो कुछ आप प्रार्थना में मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। और इसीलिए हम अपने अपने निवेदन अपने हाथों को ऊंचा उठा के परमेश्वर के सामने रखेंगे, चाहे वो हम लिख के दे या अपने आप मन से बोले। परमेश्वर सुनता है क्योंकि वो जिंदा है और वो यहाँ इस समय मौजूद है। तो आइए हम प्रार्थना के भाव में बने रहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परम पवित्र यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इतनी अच्छी आराधना के द्वारा परमेश्वर तूने अपनी मौजूदगी को हमारे बीच में बताया और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपनी कानों को हमारी प्रार्थना की ओर लगाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ इस समय परमेश्वर जब हम इस प्रार्थना में तेरे सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने निवेदनों को जो हम नहीं लिख पाए या हम किसी को नहीं बता पाए, हमने अपना मन अपने आप को तेरे सामने खोला है परमेश्वर। हम में से हर एक की जो भी निवेदन है परमेश्वर, हमारी ज़रूरतें जो है वो हम आपके सामने रखते हैं ताकि परमेश्वर आप उन्हें सुने और परमेश्वर अपने समय अनुसार अपनी इच्छा अनुसार उसको प्रदान करे। परमेश्वर हम यहाँ पर जब इस भवन में आते हैं परमेश्वर, टूटे मन को लेकर आते हैं, लेकिन जब तू यहाँ पर उपस्थित होता है और तब तू कहता है कि मैं तो टूटे मन के वालों के समीप में हूँ, हम यकीन करते हैं परमेश्वर कि तू इस समय हम सभी के मनों के करीब है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है परमेश्वर। इस समय मैं विशेष रूप से अपने खेत को, अपने संवेदन को प्रकट करना चाहूँगी, जो ब्रदर तपन कुमार बोस और उनकी बेटियों जिन्होंने अपनी माता को और अपने पत्नी को खोया है 3 अप्रैल को हृदय के रुक जाने के कारण, जो 59 इयर्स की थी। हम सभी भाई बहन उनके साथ इस शोक के समय में अपने आप को उनके साथ शामिल करते हैं ताकि उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर दयालु कृपालु परमेश्वर, हम अपने भाई तपन कुमार के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जिस शोक अवस्था से वो लोग गुजर रहे हैं, हम अपनी संवेदनाओं को भी उनके साथ शामिल करते हैं परमेश्वर। और तू अकेला है जो उनको शांति दे सकता है, क्योंकि जो शांति तुझसे प्रदान होती है वो हमारे शब्दों से नहीं होती। इसलिए परमेश्वर इस समय तू उनके साथ में हो, उनको वो शांति प्रदान कर ताकि वो लोग अपने प्रियजन को जिसको खोया है उसके कारण ज़्यादा दुखी ना हो और ये विश्वास करे कि एक दिन हमारे जो स्वर्ग में पहुंच गए ऐसे प्रियजन हैं, हम सब एक दिन वहाँ मिलेंगे और एक बार फिर से सब मिलके हम प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर आगे की पूरी आराधना और विशेष रूप से मैं अपनी बेटी रोशनी को तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, कि जब वो वचन लेकर आती है तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन हर एक के हृदय को छूने पाए परमेश्वर, और जिस तरह हम यहाँ आए थे उस तरह हम वहाँ ना जाने पाए। सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम से मांगती सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद वर्शिप टीम, इतने सुंदर समय के में हमको लेके जाने के लिए। सो आप लोगों का फिर सबका आपका स्वागत करती हूँ। और एक जब मैंने एक स्क्रिप्चर बोला था, प्रभु का एक वचन मैंने शुरुआत में बोला था कि भजन संहिता 118:24 से कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित रहें। सो आज के आप आनंदित हो तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में दाहिने बाइने बोलिए एक दूसरे को कि आज हम आनंदित हैं यहाँ पे आकर। हंस के अच्छे से, दिख नहीं रहा मुझे, बस 4-5 लोग एक दूसरे को बस हंस रहे। प्लीज बोलिए अच्छे से, क्योंकि हम आनंदित हैं। हम कहाँ हैं? प्रभु के भवन में हैं और हम बहुत आनंदित हैं यहाँ आकर। और इस समय मैं उन सब का
सबका वेलकम करती हूँ जो यहाँ पर पहली बार आए हैं। कोई ऐसे भाई या बहन हैं जो हमारे सभा में पहली बार आए हैं? प्लीज़ हाथ उठाकर हमें बताइए। हाँ, मैं वहाँ पे एक सिस्टर को देखती हूँ। आपका स्वागत है सिस्टर। वहाँ पे एक भाई हैं अशरफ, प्लीज़ एक कार्ड, आपकी तरफ एक कार्ड आएगा, या प्लीज़ तालियां बजाइए और उनका स्वागत कीजिए। और ये जो कार्ड है प्लीज़ इनका दाहिने साइड में आप अपने पूरे डिटेल्स भर दीजिए, और जब सर्विस सभा के अंत में आप बाहर रिसेप्शन से अपना एक सुंदर गिफ्ट ज़रूर कलेक्ट कीजिए और अपना कार्ड वहाँ पे दे दीजिए। और इस समय मैं हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स का भी स्वागत करती हूँ जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। हमारे साथ बने रहें आखिरी तक, आप ज़रूर आशीषित होंगे। और कुछ घोषणा है जो मैं आपके आगे रखूँगी। हमारी जो एनएलएजी क्लिनिक है, यहाँ पे क्लिनिक एक रन होती है 10:30 से 12:30 तक डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप इस सुविधा का, इस मिनिस्ट्री का ज़रूर लाभ उठाइए। हमारे बुलेटिन में और आप इस समय स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो शेड्यूल, जो पूरे महीने कौन से डॉक्टर किस रविवार को रहेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल्स है। तो आप इस सुविधा का ज़रूर लाभ उठाएं। दूसरा, आमीन कार्ड। कुछ हफ्तों पहले मेंबरशिप क्लास हुआ था। आप लोगों ने जिन्होंने भी मेंबरशिप फॉर्म भरा है, आपको बताना चाहूँगी आपके कार्ड्स रेडी हैं। सो प्लीज़ फॉयर एरिया में जाके मेंबरशिप डेस्क से आप अपना कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट 2 हफ्तों से हम सुन रहे हैं कि तेलुगु सर्विस लॉन्च हो रही है। आइए एक प्रोमो को पहले देख लें। Hello church, we have an exciting news for you all. We are starting something new. We will launching our very own. నిల్చండి, తెలుగులో చెప్తామా? We will get this message in Telugu. మన చర్చ్ కొంపల్లి క్యాంపస్లో మొదటిసారి తెలుగు ఆరాధన ప్రారంభించబోతున్నాం. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. ఏప్రిల్ 6వ తారీఖున సాయంత్రం 6:30 తెలుగు ఆరాధనను ప్రారంభించబోతున్నాం. అవును, దేవుడు మన మధ్యలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు. మీరందరూ కూడా దాంట్లో పాలుభాగస్తులు కావాలని మేము కోరుచున్నాం. మీకు స్నేహితులను, మీకు కుటుంబ సభ్యులను యాలకి తీసుకుని వచ్చి మనందరం కలిసి దేవుణ్ణి మహిమపరచుదాం. మీ అందరినీ మేము మా మొదటి తెలుగు ఆరాధనకి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. And for those of you who did not understand the language earlier, don't worry. We are starting in Telugu service right here at Kompally every Sunday 6:30 p.m. Spread the word, invite your family, friends. We can't wait to see you there. सो ये तेलुगु सर्विस पूरे वो तेलुगु भाषी लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ तेलुगु समझ में आती है। तो आप ज़रूर, आप अगर किसी आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार या आपके साथ कोई काम करने वाले हैं जो तेलुगु भाषी है, ज़रूर इनको इनवाइट कीजिए। आज शाम में 6:30 बजे इसका लॉन्च है, तो आप सब आमंत्रित है। ज़रूर आइए और इस नए लॉन्च में शामिल होइए। और हमारी जो शुक्रवार की रात्रि की प्रार्थना है, ये 11 अप्रैल शुक्रवार को 9:30 से 12:30 बजे तक है रात के समय। तो ज़रूर आइए और इसमें शामिल हो। बहुत सुंदर समय होता है प्रार्थना और आराधना का, जो हम इकट्ठा होकर साथ में करते हैं। गुड फ्राइडे सर्विस, हमारी जो गुड फ्राइडे सर्विस, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ड्रामा उस दिन हमारा यहाँ पे किया जाता है, जिसके लिए बहुत दिनों से यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। बहुत से लोग उसमें शामिल हैं, तो ये ज़रूर इसमें आप शामिल हो। ये कब है? 18 अप्रैल को 2 सर्विसेज रहेगी, शाम के 5 बजे और 7:30 बजे। तो आप ज़रूर, और अकेले नहीं आइए, ठीक है? आपको साथ में अपने रिश्तेदार, बहन भाई, आपके जो भी जिनको जानते हैं, जो अभी तक परमेश्वर को जिन्होंने नहीं जाना है, यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप उनको साथ में ज़रूर लेकर आइए। और हमारी ईस्टर सर्विस जो कि 20 अप्रैल को रहेगी, कितने बजे? ये रहेगी सुबह के समय पे 6:30 और 9:30 बजे। तो ये कंबाइंड सर्विस है, सारे कैंपस, सारी सर्विसेज हम इसमें शामिल होंगे। और हमारा जो पुनरुत्थान का ब्रेकफास्ट, रेजरेक्शन ब्रेकफास्ट है, वो ये दोनों सर्विसेज में अवेलेबल रहेंगे। दोनों सर्विस में अरेंजमेंट्स इसकी की जाएगी। अब ये ब्रेकफास्ट के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारी हेल्प की भी ज़रूरत है। 300 वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। अगर आप अवेलेबल हो, आप अगर चाहते हो कि आप इसमें मदद करें, तो प्लीज़ अपना नाम बाहर फॉयर एरिया में क्लिपबोर्ड रहेगा, उसमें आप दे सकते हैं। और या तो यहाँ पे हमारे पास या साइन अप शीट्स हैं,
बाहर भी शेड एरिया में भी रहेगी, इधर फॉयर एरिया में भी है, तो प्लीज़ ज़रूर अपना नाम इसके लिए दें अगर आप मदद करना चाहते हैं ब्रेकफास्ट सर्विंग में। ये है 20 अप्रैल को। और शिशु समर्पण ये रहेगा 27 अप्रैल को, आखिरी जो रविवार है हमारा, उस समय ये शिशु समर्पण का कार्यक्रम है। तो आप अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे को आप समर्पण करें, तो प्लीज़ आप हमारे कोई सेक्रेटरी से मिल सकते हैं, और या भाई पंकज या सिस्टर रोशनी को भी बता सकते हैं आपसे। वी विल गेट इन टच विद यू, हम आपसे संपर्क करेंगे इसके लेके। इस समय हो चुका है संडे स्कूल का, तो हमारे संडे स्कूल बच्चे सारे संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। और इसी समय हम हमारे दशमांश और भेंटें लेंगे। यीशु मसीह आपको बहुत दया से आशीष दे। हालेलुया। क्यों ना एक बार तालियां बजाकर हम अपनी वर्शिप टीम को प्रोत्साहित करें। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों ना वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और अपने आँखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से ये दुआ मांगेंगे। प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और इस पल के लिए। प्रभु आपके इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और प्रार्थना करते हैं कि जो आज यहाँ पे वचन बांटा जाए, उसे बांटने में आप मेरी मदद कीजिए प्रभु, और ये वचन हर एक की ज़िंदगी में कार्य करने वाला हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं, आमेन आमेन। तो मेरे प्रियो, अभी हम लोग कुछ ही दिनों में गुड फ्राइडे मनाएंगे और साथ ही हम ईस्टर मनाने जाने वाले हैं, आप सभी जानते होंगे। और उसकी तैयारी में मतलब ये पूरा महीना अभी हम क्या कर रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह का जो उन्होंने वो जो सूली पे चढ़ाए गए उसके बारे में, और उसके बाद वो जी उठे, उन सारी बातों को हम यहाँ पे मनन कर रहे हैं। जो यीशु मसीह ने हमसे अद्भुत प्रेम किया उसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं। तो प्रेम से मुझे एक बात याद आती है कि हमेशा हम महिलाओं की आदत होती है कि हम लोग अपने पति से पूछते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। तो मुझे एक महिला की बात याद आती है, वो अपने पति से पूछती, बार बार उन्हें पूछ के डिस्टर्ब करती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला के दे सकता हूँ। तो वाइफ बोलती है, मुझे चांद तारे नहीं चाहिए, बस अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। तो आज जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, क्या आप अपने हाथों को उठा सकते हैं? चिंता मत कीजिए, मैं आपसे आपका क्रेडिट कार्ड नहीं मांगूंगी। जी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया है जहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह से बहुत प्रेम किया, और जहाँ पे हम जानते कि यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाए, हमारे पापों की क्षमा हो। और वहीं पे दूसरी ओर कुछ मनुष्य हैं, कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, और यही चीज़ आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आज का जो वचन है वो यही इसी चीज़ पे आधारित है कि प्रेम और विश्वासघात। कुछ लोगों ने यीशु मसीह से बहुत प्रेम किया, कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। और आज का जो मैं शीर्षक लेकर आई हूँ आपके सामने, वो है प्रेम और विश्वासघात। हालेलुया। तो हम जानेंगे कि कैसा अद्भुत प्रेम हम प्रभु से कर सकते हैं। और आज हम उसके लिए, आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं तो उसका मत्ती का 26वां अध्याय खोलिए, और मैं चाहती हूँ कि आज हम उस पूरे 26वें अध्याय से हम उसके ऊपर पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे। और 26वां अध्याय है, उसमें हम देखेंगे कि उसका जो 6वां वचन है वो क्या कहता है। उसमें लिखा है कि यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर गया, और वहाँ पे उसने अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ वहाँ पे भोजन कर रहा था। और साथ ही वहाँ पे यीशु मसीह के साथ लाजरस भी था, लाजरस जिसको उन्होंने जिलाया था, और लाजरस की बहन मिरियम वहाँ पे वो भी थी। तब मिरियम क्या करती है, जो मरियम रहती वो वहाँ पे क्या करती है, उसकी स्टोरी को आपको बताना चाहूँगी मेरे प्रियो। कि वहाँ पे यीशु मसीह के पास जब वो मरियम आती है, वो क्या करती है, संगमरमर के पात्र में एक बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम लेके आती है। उसे हम कहते हैं कि बहुत ही बहुमूल्य जो इत्र था वो लाती है। अगर इंग्लिश में उसे कहा जाए तो उसे हम कहते हैं एल्बेस्टर जार का जो परफ्यूम था, बहुत एक्सपेंसिव, वो उसे लेकर आती है। और वो क्या करती है, प्रभु से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, प्रभु को रेस्पेक्ट देने के लिए उस जार को वो क्या करती है, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तोड़ती है। और जब वो जार तोड़ती है, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करती है। प्रभु यीशु मसीह के सिर पे वो उस ऑयल को, उस इत्र को वो तोड़ती है, और साथ ही यीशु मसीह के पैरों को भी उस इत्र से साफ करती है, और अपने बालों से उसे प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो पोंछती है। तो ये सारी बातें जब वहाँ पे चलती, आप इस घटना को यूहन्ना के अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, मत्ती में पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगह पे से पढ़ सकते हैं। तो यूहन्ना में लिखा गया है कि वो जाट मासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र था, और जब उसने यीशु के पाँव पर डाला और बालों से पोंछने लगी, तब वहाँ पे उनके चेलों में से एक जो था यहूदा इस्करियत जिसे हम कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे कि जूडा इस्करियत, ये वही विश्वासघाती है जो आगे चल के यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया था। तो ये जो था वो क्या करता है, उन सारे चेलों में से चुपचाप से देखता रहता है कि ये जो स्त्री है यीशु मसीह की इस तरीके से प्रेम कर रही है, सेवा कर रही है। तो ये क्या करता है, तुरंत वहाँ पे उसको बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, और ये कहता है कि ये तुमने क्या किया, इतने महंगे परफ्यूम को तूने वेस्ट कर दिया। इंग्लिश अगर बाइबल में आप पढ़े तो उसमें लिखा है व्हाई डिड यू वेस्ट का वर्ड का यूज इस्तेमाल करता है। हिंदी में इसे पढ़े तो बोलता है कि तूने इसे बर्बाद कर दिया। जबकि वो जानता था कि यीशु मसीह कौन है, वो जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, ये प्रभु है, वही चमत्कार करने वाला। लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेके इस स्त्री को मना करता है। और साथ ही उसके बाद जब यीशु मसीह उसको देखते हैं कि ये इस स्त्री को मना करता है, तब यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू इसे ना रोक, क्योंकि जूडा इस्करियत को लगता है कि इसने इस इत्र को ये बेच करके कंगालों को खाना खिला सकती थी, इसने बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रभु कहते हैं इसे मत रोको, क्योंकि इसने जो किया है वो मेरे गाड़े जाने के लिए मुझे अभिषेकित किया है।
प्रभु जानता था कि थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही देर में उसको मारा जाएगा, उसे गाड़ा जाएगा और इसके लिए अभिषेकित किया गया। अगर ये इत्र की बात करें तो ये इत्र वही इत्र है जो आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुमूल्य इत्र है जो कि हिमालय के जो पर्वतों में जो हर्ब्स मिलते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, अगर इसके बारे में आप स्टडी करें तो। और ये जो एल्बेस्टर जार तभी तोड़ा जाता था पुराने यहूदा के टाइम पे, तब तोड़ा जाता था जब घर में किसी बड़े पुरुष की मृत्यु हो जाए, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, ऐसे ही बर्बाद नहीं होता था। और उसका यहाँ पे उद्देश्य था कि इसे तोड़कर यीशु मसीह का अभिषेकित करे, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी और साथ ही वो बताना चाहती थी अपने रेस्पेक्ट को यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो यहूदा को जो चिंता थी कि इसको बेच के कंगालों को खाना खिला सकती थी ना, कि इतना बर्बाद करने की ज़रूरत क्या थी, तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूँगा। और इसने जो किया है वो हमेशा याद होगा। जहाँ पे भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार होगा, वहाँ पे उस जगह पे इस चीज़ का जिक्र आएगा और इस महिला का वर्णन किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये बता के एनकरेज करना चाहती हूँ कि कई बार हम भी यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत आगे बढ़ते हैं और हमको लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जुडस कैरियट्स लोग आपके आसपास भी रहेंगे। ये ऐसा मत सोचिए कि वो 2000 साल पहले की बात थी, आज भी आपके आसपास मिलेंगे और आपको डिस्करेज करेंगे, आपको बोलेंगे कि अरे आप इतना जब देखो प्रार्थना करते रहते हो, जब देखो चर्च जाते रहते हो, टाइट्स देने की क्या ज़रूरत है, चर्च में टाइट्स नहीं देना चाहिए, आप उस पैसे को आप कंगालों को दे दो, ऐसा लोग आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन क्या उस स्त्री ने कुछ जवाब दिया पलट के? बाइबल में कहीं भी उस स्त्री के जवाब को वर्णन नहीं किया गया है। इसका मतलब हमें उसे, ऐसे लोग जो हमको पुल डाउन करते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई में आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनकी बातों को हमको इग्नोर करना है। हमें वही करना है जो हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए हमें क्या करना है। और साथ ही ये जो जुडास इस्करियोत था, ये बहुत मनी माइंडेड था, उसको हमेशा बस पैसे की चिंता रहती थी। और वो ऐसे लोग होंगे, आपको हो सकता है कि आप अगर जब अपना टाइस देते, मुझे याद है कि जब मैं इस कलीसिया में नहीं थी, 20 साल पहले की बात है, मुझे मेरे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे टाइस अपने मत देना, क्योंकि यहाँ ये चर्च बहुत रिच है, इस चर्च में बहुत सारे कार आती है, इस चर्च के पास बहुत पैसा है, इसमें तुमको टाइस देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टाइस वहाँ दो जो कि कम है, जिसके पास पैसा। तब लेकिन मेरा मन नहीं मानता था, मुझे लगता था यहाँ के पासबानों से मैं ब्लेस हो रही हूँ, यहाँ के वचनों से मैं आशीषित हो रही हूँ, तो मुझे यही देना चाहिए। फिर मैंने कई बार पासबानों के वचनों से समझा और तब मैंने जाना कि आपका टाइट्स, आपका दशमांश, आपकी प्रभु की भेंट आपको वहाँ देना चाहिए जहाँ पे आप आशीषित होते हैं। जो आपका होम चर्च है, जो आपका घरेलू चर्च है, उसे आपको देना चाहिए। आप किसी के भड़कावे पे ना आए। हो सकता है कि कई बार आप ऐसे वॉलेंटियर की तरह कार्य करते हो, लेकिन आपको कुछ लोग आके आपको डिस्करेज करेंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो खाली वेलकम में हो, तुम शायद आईटी में हो, तुम पीछे बैठते हो, तुमको तो सामने स्टेज नहीं मिलता। ऐसा कोई भी आपको डिस्करेज करे, मेरे प्रियो, याद रखिए आपका जो कार्य है प्रभु की नज़रों में बहुत बहुमूल्य है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने उस कार्य को निरंतर करते रहिए, दिल खोल के खुशी से कीजिए। हालेलुया। मैंने देखा है कि जब इवन कई लोग, जैसे कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे लंच स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, अगर आपको प्रभु ने ये बोझ दिया है तो आप ज़रूर कीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए। कुछ मतलब आपको कुछ ऐसा ना लगे कि क्यों उस पैसे को दे के मैं बाहर गरीबों को खाना खिला सकती थी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको जैसा प्रभु ने आपके साथ बातचीत की आप वैसा ही चलिए, और आपके और प्रभु के बीच में होना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं। जुडास इस्करियोत की तरह नहीं, परंतु मरियम की तरह परमेश्वर को अपना प्रेम देने के लिए बनिए। और साथ ही जब इस अध्याय को अगर हम आगे पढ़ते हैं, ये तो था कि जहाँ पे मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही थी, लेकिन अब यीशु मसीह भी अपना प्रेम जो है अपने चेलों को प्रदर्शित करता है। जब इस वचन को आप आगे पढ़े, अगर जैसे मैंने कहा कि मत्ती का 26वां अध्याय अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसके 17 से लेके 19 तक की जहाँ पे है, वहाँ पे लास्ट सपर के बारे में बात की गई है, यानी कि अंतिम भोज के बारे में बात हुआ है। जैसा कि हम लोग आज कम्युनियन लेंगे, ये कम्युनियन की जो कप है जो हम प्रभु भोज लेंगे, उसके बारे में वर्णन किया गया है। मैं इसे भी आपको बताना चाहूँगी आज, क्योंकि आज जब हम इसे लेने जाते हैं, इसकी क्या वैल्यू है, ये क्यों लिया जाता है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि मत्ती का जो 26वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि जब ये प्रभु
अब ये जो लास्ट सपर के लिए जब उसने वो वहाँ बैठा, इस लास्ट सपर को एक्चुअली हम इंग्लिश में अगर बोले तो हम एक और बात कहते हैं, इसको लॉर्ड्स टेबल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हम इसमें एक रोटी और दाखरस रहता है, इसे हम लेते हैं। इसे हम क्यों लेते हैं? हो सकता है आप बहुत सालों से मसीह में है, लेकिन मैं आपको छोटी सी इसकी जानकारी आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आज हम कम्युनियन लेंगे और मैं चाहती हूँ आपको जानना ज़रूरी है। ये वही चीज़ है जहाँ जो कि मत्ती का 26वें अध्याय में लिखा है कि उस समय एक फसह का जो पर्व था, उस फसह के पर्व को मनाने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम जाते हैं और वहाँ पे वो अपने चेलों से कहते हैं कि फसह की तैयारी करो। और जो निर्गमन में अगर आप पढ़े, इसका ये फसह का जो पर्व है ये कहाँ से शुरुआत होता है? ये शुरुआत होता है निर्गमन का 12वें अध्याय से, जो इसे हम एक्सोडस कहते हैं। एक्सोडस का अगर 12th चैप्टर आप पढ़े तो वहाँ पे आप जानेंगे कि वहाँ पे जो फसह का जो पर्व था वो क्यों मनाया जाता था। क्योंकि इज़राइल के लोगों को मिस्र के देश में इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, और जब प्रभु ने उनके आंसुओं को देखा, उनके प्रताड़ना को देखा, तब परमेश्वर ने उनकी इस दोहाई को सुना और तब परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकालने का जो प्रयास किया था, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पे जब उस स्टोरी को मैं यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं बताऊँगी, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि निर्गमन का जो 12वां अध्याय है, अगर आप उसे पढ़ें तो उसमें आप जान पाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम यहाँ पे, जब उनको परमेश्वर वहाँ से निकालता रहता है, जब इज़राइल के लोगों को मिस्र देश से निकालता है, तब प्रभु वहाँ पे उनको कहता है, ये 4 महत्वपूर्ण तत्व लेने के लिए कहता है। और उसमें से एक रहता है अख़मीरी रोटी। अख़मीरी रोटी यानी कि अनलिवन ब्रेड कहते हैं, जिससे अगर इंग्लिश में कहा जाए, जिसमें कि ईस्ट नहीं होता। उसमें किसी भी ईस्ट जो है वो क्या है, वो पाप को प्रदर्शित करता है। तो वो परमेश्वर उससे कहते हैं, उन लोगों से कहते हैं, इज़राइल के लोगों को, कि अख़मीरी रोटी लो और उसके बाद तुम वहाँ पे उसे कड़वे पत्ते, साग पत्ते के साथ खाओ। कैसा? कड़वा साग पत्ता, समझ लीजिए कि आप करेले की सब्ज़ी है उस तरीके, या करेले के पत्ते की सब्ज़ी समझ लीजिए। और साथ ही नमक का पानी और बलिदान का मेमना लेने के लिए कहते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि ये जो कम्युनियन के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो वो जो अख़मीरी रोटी है वो बताता है कि यहाँ तो परमेश्वर ने एक नई वाचा बांधी, जिसको मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन ये अख़मीरी रोटी बताता है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को जल्दी से वहाँ से निकालना चाहता था। और साथ ही जो कड़वे साग पत्ते के साथ खाने के लिए कहा था, वो क्यों था? कड़वा साग पत्ता का ये प्रदर्शित करता है कि जो कठिनाइयाँ, जो गुलामी उन्होंने, जो इज़राइल के लोगों ने मिस्र देश में देखी थी, उस कड़वाहट को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इसे कड़वे साग पत्ते के साथ खाओगे। और साथ ही नमक का जो पानी के बारे में कह रहा था, नमक का पानी ये प्रदर्शित करता है कि वहाँ के लोगों ने अपने आंसुओं को बहाया था, और परमेश्वर हर एक आंसू की कीमत जो है वो याद रखता है। और साथ ही जो परमेश्वर ने कहा था कि बलिदान का एक मेमना लेना, और उस मेमने को काटना कूटना नहीं है, उसकी सब्जी नहीं बनानी है, उसे क्या करना है, उसे अतड़ियों के साथ, पैर और सिर के साथ पूरा मेमना लेके उसे भूंजना है, और उसका जो लहू रहेगा उस लहू को डोर पोस्ट पे लगाना है। क्यों? ताकि जब एंजल ऑफ डेथ यानी कि जो मृत्यु का जो स्वर्गदूत है वो वहाँ से जब गुजरेगा, और जहाँ जहाँ पे जिस घर में भी उस लहू को पाएगा, उस घर को वो छोड़ देगा, और वहाँ के पहलौठे बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। आप निर्गमन का पूरा अध्याय पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे परमेश्वर ने किस तरीके से इज़राइल के लोगों को निकाला था। और उसके बाद प्रभु ये सब क्यों बता रहा था? क्योंकि ये सब जो है और यही जो पर्व है जो उसको तुम सेलिब्रेट करना, प्रभु कहता है ये सारा चीज़ तुम हमेशा सेलिब्रेट करना, अपनी जनरेशन्स को बताना कि मैंने तुम्हें वहाँ गुलामी से बाहर निकाला था, तुम्हारी तकलीफ़ों से तुम्हें बाहर निकाला था। और आज प्रभु फिर से अपने चेलों के साथ बैठ के वही फसह का पर्व को मना रहा था, और आज भी उसके टेबल में रोटी थी, दाखरस था, और लेकिन यहाँ पे कोई मेमना नहीं था। मेमना यीशु मसीह खुद बना। हालेलुया। मेमना यीशु मसीह खुद बना, और उसने अपने लहू को बहाया, और उसने अपने लहू को देकर ये कहा, और अपनी देह को और अपने लहू को देकर कहा कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, और इसे तुम हमेशा जब भी लेते हो मेरी याद में तुम इसे लिया करो। हालेलुया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जब यीशु मसीह उनके साथ खा रहा था, वो सारे चेले एक साथ यीशु मसीह के साथ बैठे हुए थे और बाइबल बताती कि वो एक ही थाली से खा रहे थे। इमेजिन कीजिए कि आप, जैसे हम हैदराबाद में रहते हैं, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं विजुअलाइज कर सकती थी कि हम हैदराबाद में मंडी हाउस, आई एम श्योर सभी गए होंगे मंडी हाउस, अगर आप नहीं गए तो आप ज़रूर जाइएगा। और मंडी हाउस में हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी थाली में चिकन रोस्टेड रहता है और राइस रहता है और पूरा फैमिली, ये इशारे की बात शायद किसी को समझ में नहीं आई उस समय। साथ ही पतरस भी वहीं था। ये पतरस वही था जिसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। और मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु ने ऐसे चेले क्यों लिए अपने ग्रुप में? 12 चेलों में से ऐसे धोखेबाजों को अपने ग्रुप में डालने की ज़रूरत क्या थी? वो तो परमेश्वर था, उसे पता ही होगा डेफिनेटली। लेकिन यही प्रभु का प्रेम था। और दूसरा, ये परमेश्वर की योजना थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ, राइट। और जब ये बात अगर सोचे कि यहूदा जो था, जो प्रभु को कुछ चंद पैसों के लिए पकड़वाने वाला था, प्रभु उसके बारे में जानते थे, लेकिन बाइबल बताती है कि इस अंतिम भोज के बाद प्रभु ने क्या किया? उनके पैर धोए। और आई एम श्योर हम इंसान जो है वो ये करना बहुत मुश्किल है, हमें ये करना बहुत मुश्किल है कि अपने ही दुश्मनों के पैर धोना। कई बार इतनी दुश्मनी हो जाती किसी से कि शायद एक दूसरे से आपस में वो बातचीत ना करे, स्माइल तक ना करे, लेकिन क्या हम उसके पैर धोएंगे? लेकिन प्रभु कहता है, उन्होंने वो जो एग्जाम्पल सेट किया, जो उन्होंने करके दिखाया, वो चाहता है कि हम भी वो करें। उसने वो उस प्रेम को दिखाया। वो खाली बोलने वाला परमेश्वर नहीं था जो खाली स्क्रिप्चर में लिखा रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो खाली बोलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित था, उसने करके दिखाया और वो चाहता है कि हम भी यही करें। हालेलुया। और उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि अपने शत्रुओं के भी पैर धोना चाहिए, और ये बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही जब इस प्रभु भोज के बारे में जब बात हो रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे मैं मिस नहीं करना चाहती, आपको बताना चाहती हूँ कि जो पहला कुरिन्थियों का 11वां का 23वां जो वचन है, उसको यहाँ पे हम ज़रूर मनन करेंगे, क्योंकि जैसा हम मत्ती का 26वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला कुरिन्थियों का 11 का 23 वहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रभु भोज के बारे में। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु ने धन्यवाद के साथ रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और प्रभु ने ये भी किया कि बियारी में से उन्होंने एक कटोरा लिया और कहा कि ये कटोरा लहू की एक बाचा है और इसे तुम कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और क्योंकि जब तुम कभी इस रोटी से खाते पीते हो, कटोरे से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार किया करते रहो। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताना चाहती क्योंकि इसका 27वां वचन कहता है कि जो कोई इसे अनुचित रीति से लेता है, इस प्याले में से पीता है या रोटी में से खाता है, उसके साथ क्या होता है? 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आशीष आएगी या तो पाप दंड आएगा। और उसमें लिखा हुआ है कि 27वें वचन में कि जो कोई इसे अनुचित रीति से खाता है, इस रोटी में से खाएगा और पिएगा कटोरे में से, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम अपराधी ठहर सकते हैं अगर हम इसे अनुचित रीति से लेते हैं तो। और इसमें साथ में ये लिखा है कि आप अपने आप को जांच ले, और हमें अपने आप को जांचना है, वचन कहता है, क्योंकि खाते पीते समय और हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि हमें अनुचित रीति से नहीं लेना है। अगर इसका 30वां वचन पढ़े तो उसमें लिखा है, इसी कारण से तुम में से बहुत सारे लोग दुर्बल है, रोगी है, निर्बल है और बहुत से लोग सो भी गए हैं। अगर हम इसे अनुचित रीति से लेते हैं, अगर हम प्रभु का रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, तो हो सकता है कि निर्बलता, दुर्बलता, रोग हमारे अंदर आए। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। और अनुचित रीति का मतलब क्या है? कई लोगों को हमने देखा है कि वो लोग फर्स्ट संडे, कम्युनियन संडे आते हैं चर्च, उसके बाद जाते हैं शाम को पार्टीज़ मनाने के लिए, और बस पार्टीज़, दारू पीना, घूमना, गलत संगति में पड़ना, चुगलियाँ करना, गॉसिप करना, लड़ाइयाँ करना, ये सारी चीज़ें वो लोग सुधरते नहीं हैं। फिर अगला संडे आता है, फिर से ऐसे ही होता है, फिर से पहला, और साल भर दिखते नहीं है, सिर्फ क्रिसमस में और ईस्टर में दिखेंगे, या तो फिर गुड फ्राइडे को आएंगे, कम्युनियन लेंगे, उसके बाद गायब। अगर हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहेंगे, तभी हम धीरे 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 सुधर जाएंगे। हर एक मनुष्य की एक कमियां होती है, हर एक वीकनेस होती है, लेकिन हम उसमें जीत पा सकते हैं।
मेरे प्रियो। और अगर हम इसे रिस्पेक्ट करें और हम इसकी आशीष को भी देखेंगे। ये तो मैंने आपको पाप दंड के बारे में बताया, आशीष भी है। आशीष जो है वो ये है कि यशायाह का 53 जो है 53 का 5 ये कहता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारी ही बुराइयों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। और पहला पत्रस कहता है उसका दूसरा का 24वां वचन कहता है वह आप ही अपने पाप को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जिए और उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। तो ये हमारे लिए आशीष का कारण भी है अगर हम इसे अच्छे से लेते हैं, रिस्पेक्टफुली, प्रेम से, इज्जत से, और प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, लॉर्ड एंड सेवियर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जानकर अगर हम इसे लेते हैं तो चंगाई और भलाई और उद्धार आपके जीवन में सदा और सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। अगर आप रिसीव करते हो तो आमेन बोलिए, आमेन। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत बताया जो मत्ती का 26वां अध्याय था, अगर उसी में अगर हम आगे बढ़े तो प्रभु जाते जाते एक और चीज़ हमें कह गया और वो ये कह गया कि जब उसे पता था कि ये जो लॉर्ड्स टेबल, जब ये लास्ट सपर जब हुआ उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, पतरस से और जबद्दी के दोनों पुत्रों को साथ लेके जाता है और जैतून के पर्वत में जाता है, गतसमनी नाम की जो जगह है वहाँ पे जाता है और कहता है अपने चेलों से कि तुम यहाँ पे इंतज़ार करो और मैं आता हूँ। और जैसे ही प्रभु थोड़ा दूर जाता है वो परमेश्वर से बात करता है, लेकिन वो जब आकर देखता है तो उसके चेले क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। मैंने देखा है कई बार कई लोगों को प्रार्थना करते करते बड़ी नींद आती है, खास करके जब चर्च में एसी चालू होता है तो बड़ी नींद आती है। वर्शिप में भी कई लोग सो जाते हैं, कई लोग मैसेज में सो जाते हैं। दैट्स ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे फिजिकल सोने की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल सोने की बात कर रही हूँ। कई लोग जो होते हैं वो प्रार्थना करते करते सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। मतलब कि कई लोगों को मैंने देखा है, वो लोग कहते हैं कि सिस्टर हम तो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया। कई औरतों को वो लोग कहती कि मेरा पति बहुत पीता है, मारता है, पैसा नहीं देता है, मैं तो परेशान हो गई इसके लिए प्रार्थना कर करके, और वो तो मैं उसे बदल ही नहीं पाई तो मैंने पति ही बदल दिया। ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ होती है, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु अपने चेलों को आके देखता है और आश्चर्य से देखता है और कहता है अरे ये क्या, ये लोग तो सो गए, थोड़ा अपसेट हुए। आई एम श्योर कि गॉड वहाँ पे अपसेट हुए होंगे। और वहाँ पे प्रभु कहते हैं कि पतरस और बाकी चेलों से ये कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु कहता है हमें हमेशा जागते रहना है, हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें सोना नहीं है, निराश नहीं होना है और हमेशा प्रार्थना करते रहनी। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना से बड़ी बड़ी चीज़ें बदल जाए। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि हमारे घर के पास, जहाँ हम पुराने घर में रहते थे, वहाँ पे पुराने घर के पास एक लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन जब चल रहा था कोविड के टाइम में, अचानक से जब लॉकडाउन खुला तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा वाइन शॉप खुल गया था। और वो वाइन शॉप जो था ऐसे रास्ते में था बीचों बीच कि हम लोग जब भी वहाँ से जाते थे हमको चर्च आने में बहुत लेट हो जाता था, क्योंकि संडेज़ को 31st नाइट को वहाँ पे वाइन शॉप में इतनी भीड़ रहती थी। और वो वाइन शॉप बहुत देख के लगता था बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ा वाइन शॉप था, बहुत अच्छा उसका इंटीरियर था। और हम लोग जब भी वहाँ से जाते थे हम प्रार्थना करते थे कि प्रभु यीशु इसको बंद करा दे, इसको हटा दे। मैं सोचती थी अपने हस्बैंड से, ये मैं कहती थी कि अगर उसको पता चलेगा ओनर को कि हम लोग इसके लिए हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हमें ही हटा देगा यहाँ से। खैर फिर हम लगातार प्रार्थना करते रहे और हाल ही में हम तो वहाँ से शिफ्ट हो गए, वो वाइन शॉप वहीं पे ऐसे ही था। और जब हाल ही में हम वहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने क्या पाया, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया और वो वाइन शॉप वहाँ से हट गया है। हालेलुया। और अब आई एम श्योर ये वीडियो वो ओनर नहीं देख रहा होगा क्योंकि हमारी ही प्रार्थना का उत्तर था। कई बार ऐसा होता है कि आप चुपचाप से अपने फैमिली में प्रेयर कीजिए, चुपचाप से अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए, चीज़ें बदलेंगी, समय लगेगा, हो सकता है कुछ समय लग सकता है, लेकिन प्रभु उसका उत्तर देगा। और हमें इससे निराश नहीं होना, इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। साथ ही प्रभु यीशु मसीह, जब ये स्टोरी जब आगे बढ़ती है मत्ती का 26वां अध्याय में, तब क्या होता है कि वो वही विश्वासघाती जुडास इस्करियोत, वो क्या करता है, वो उससे जो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्कों को लेके
30 चांदी के सिक्के उस महायाजकों से लेता है और क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए पूरी योजना बनाता है और महायाजकों से मिल जाता है। तो ऐसे विश्वासघाती आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। ये मत सोचिए वो 2000 साल पहले की बात है, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। नहीं मेरे प्रियो, हम भी यीशु मसीह के चेले हैं, हम भी यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वैसे ही जुडास इस्करियोट आपके खुद के परिवार में, मतलब आपके पड़ोस में, आपके कम्युनिटी में हो सकते हैं। तब उसने क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वाया। और यीशु मसीह को जब वहाँ पे पकड़ाया गया, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर इतने कोड़े लगे, उसके दाढ़ी के बाल खींचे गए, उस पर थूका गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसको मारा गया, उसे जलील किया गया। बहुत दुख होता जब ये सुन के, अगर हमारे खुद के परिवार के साथ अगर ऐसा हो, हमारे साथ ऐसा हो तो हमें कितना दुख होगा, हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। वैसा दुख हमें होने लगा। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। यीशु मसीह चाहता तो उसी समय वो तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो चाहे तो एक झट में उसको लोगों को हटवा सकता था, मरवा सकता था। लेकिन वो जानता था कि ये परमेश्वर की मर्जी है और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था परमेश्वर की मर्जी के लिए, और उसने अपने आप को दे दिया था। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब लोग जो है आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, तब आपको क्या करना है। मुझे एक और गवाही आपको बतानी है कि मेरी एक अच्छी रिलेटिव है जिसको मैं परमेश्वर का वचन हमेशा बताते रहती हूँ। तो उसको मैं हमेशा बाइबल के वचन जो है व्हाट्सएप में भेजा करती थी। तो उसने मुझसे एक दिन कहा, उसने अपने जीवन में काफ़ी आशीषों को पाया उस वचनों के द्वारा। तो उसने मुझे कहा कि सिस्टर आप मुझे वचन ही नहीं, मुझे बाइबल भी दे दीजिए। तब मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक बाइबल भेजती हूँ, आप मत खरीदिएगा। और तब मैंने उसको यहाँ से बाइबल ऑर्डर की, यहाँ से मैंने उसके सिटी में उसको बाइबल भेजी। आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आज जो ब्लिंकिट का ज़माना है, जो इंस्टामार्ट का ज़माना है, जो पल में चीज़ें मिलती है, अमेज़ॉन का ज़माना है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें जो पल झट में मिलती है, जब मैंने बाइबल का ऑर्डर प्लेस किया, उसको बताया कि 1.5 मंथ लगेंगे उसको पहुँचने में। इंडिया में ही है, कुछ ही दूर पे है, लेकिन 1.5 महीने लगेंगे उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है चलो 1.5 महीने ही सही, 1.5 महीने में तो पहुंच ही जाएगा बाइबल। तो मैं जनवरी में मैंने ऑर्डर किया था, मार्च में उससे मिला, और जब मिला 2-4 दिन के बाद मेरी उससे बात हुई। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, मिला तुझे बाइबल? तो उसने कहा कि अरे दीदी मुझे पैकेट तो मिला, अमेज़ॉन का पैकेट तो आया था, लेकिन उसके अंदर बाइबल नहीं था, उसके अंदर तो डाइपर था। माय गुडनेस। तो जब मुझे पता चला मुझे बहुत गुस्सा आया। आई एम श्योर कि वो जो सेलर था जिसने अमेज़ॉन में बाइबल को लगाया था वो जेन्युइन सेलर था, क्योंकि उसके रिव्यूज़ थे और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को मिली थी बाइबल। तो फिर अगर वो जेन्युइन है, अमेज़ॉन सही आदमी है, अमेज़ॉन सही कंपनी है, तो फिर कल्प्रिट कौन है? किसने उस बाइबल को बीच में से निकाला, उसको जला दिया, फेंक दिया, मिसप्लेस कर दिया, मिसयूज़ कर दिया, या क्या किया? मैं तो सोचती हूँ कि उससे पढ़ लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन उसे वो बाइबल नहीं मिली और मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा यार ये तो गलत हो गया, और वो बाइबल के मैंने पैसे भी पे कर चुके थे, और एक नहीं मैंने 2 भेजी थी उसको, क्योंकि उसको और किसी और के लिए भी चाहिए था, और वो दोनों अच्छी महंगी बाइबल थी। पैसे मेरे बर्बाद हो गए। फिर मैंने अमेज़ॉन को कंप्लेन किया, तो उन्होंने मुझसे सॉरी कहा, और उन्होंने कहा वो पैकेट आके वापस ले जाएंगे, और ये सब स्टोरी हुई। तो मुझे याद आता है कि यीशु मसीह के साथ लोगों ने ऐसे ही किया, यीशु मसीह को जलील किया, बदनाम किया, यीशु मसीह के ऊपर कोड़े उनको मारे, उनको जलील किया गया। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह जो है जब वो सूली पे चढ़ाया गया, वो लोग महायाजक लोग, वो सिपाही लोग जो यीशु मसीह के ऊपर कोड़े मार रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कहानी ख़त्म, यीशु मसीह ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन कहानी तो वहाँ से शुरू होती है मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया जाता है और यीशु मसीह की मृत्यु होती है, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की वहाँ पे जीत हुई। तो लेकिन यहाँ पे हमारी जीत कहाँ होती है? जब मुझे पता चला कि मेरी जो रिलेटिव है उससे डाइपर का पैकेट मिला, मुझे बहुत दुख लगा। फिर मैंने प्रार्थना की कि प्रभु अब इसके लिए क्या उपाय है। तब मैंने एक अपने बहुत अच्छी फ्रेंड से संपर्क किया, और उन्होंने मुझे बताया कि उस जगह पे एक कलीसिया है, और उस कलीसिया से पास्टर से मेरी बात करवाई, और मैंने उस कलीसिया के पास्टर से बात की, मेरे रिलेटिव को उनसे बात करवाई, और जहाँ पे शैतान बाइबल को हटा दिया था, जहाँ पे शैतान या शैतान लोग बाइबल को चुरा कर फेंक दिए थे, वहाँ पे
मेरी जो रिलेटिव है उसको सिर्फ बाइबल ही नहीं मिला, परंतु उसे जीवती कलीसिया भी मिली। हालेलुया। तो वहाँ पे मैंने पास्टर से बात की, अपने रिलेटिव को उनसे मिलाया, वो वहाँ गई, पास्टर से बात हुई, और आज उसके पास सिर्फ वचन ही नहीं परंतु जीवती कलीसिया भी साथ में है। हालेलुया। तो जहाँ पे लोग आपको विश्वासघाती लोग आएंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ आपका मजाक उड़ाएंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, जहाँ पे लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे, याद रखिए हमेशा अंत में जीत विश्वासियों की होती है, विश्वासघात की नहीं। हालेलुया। और जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पे दे दिया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा, और वो हमारे मध्य में हमेशा है, और वो हमें हमेशा जीत दिलाता है। लेकिन उसका क्या हुआ? उस यहूदा का क्या हुआ? उस विश्वासघाती का क्या हुआ? उस विश्वासघाती ने जो चंद पैसों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो ले जाके जब उसे देखता है कि यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, वो उन्हीं चांदी के 30 चांदी के सिक्कों को लेता है और महायाजकों के मुंह पे फेंक के आता है, और अपने उस गिल्ट की वजह से कि उसने निर्दोषी को पकड़वा दिया, यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया, उसके अंदर इतना दुख होता है, इतना गिल्ट होता है कि वो अपने आप को जाके फांसी लगा देता है, अपने आप को वो ख़त्म कर देता है। मेरे प्रियो, ये वही विश्वासघाती था जो बहुत मनी माइंडेड था, जिसका ध्यान हमेशा मनी में रहता था। वो हमेशा सोचता था कि यार पैसे बचा लेने थे, यीशु मसीह के ऊपर बर्बाद क्यों किए, पैसे बचा लेते, यीशु मसीह को पकड़वा देते, पैसे पैसे पैसे। और आज उसी पैसों की वजह से उस पैसों को उसने फेंका, और यीशु मसीह से उसने कि उस गिल्ट से यीशु मसीह से उसने क्षमा मांग के उसने फांसी लगा ली। तो मेरे प्रियो, आज डिसीजन हमारे हाथ में है। क्या हम उस मरियम की तरह अपने प्रेम को यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हैं, और यीशु मसीह की तरह लोगों को क्षमा करके, प्रेम करके, क्या हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं, या हम उस यहूदा की तरह, जुड़ा इस्करियोत की तरह हम बनना चाहते हैं? आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाए और एक छोटी सी प्रार्थना करें। जब हम आज प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे, मैं चाहती हूँ आज के वचन को आप मनन करें, अपनी आँखों को बंद करें और आप उस पर ध्यान लगाइए, आप उस पर विचार कीजिए कि क्या हम इस होली कम्युनियन को अनुचित रीति से तो नहीं ले रहे हैं, क्या हम इसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं, क्या हम किसी को जज कर रहे हैं, क्या हम कई बार हम कलीसिया को जज करते हैं, कई बार हम पासबानों को जज करते हैं, पासबानों के वॉलंटियर्स को जज करते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम अपने बॉस को जज कर रहे हैं? क्या हम अपने किसी और, मतलब कि हम यहूदा की तरह हमें नहीं बनना है मेरे प्रियो, हमें लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बनना है, हमें उस मरियम की तरह बनना है। और मैं चाहती हूँ आप अपने आँखों को बंद करें और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपका ये जो सामर्थ्य वचन था प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी ये वचन सबके हृदयों में कार्य करेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपने हमें अपनी देह दे दी, अपना लहू दे दिया प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे संग हैं, आप हमारे मध्य में हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ना कभी छोड़ने वाले, ना कभी त्यागने वाले खुदा है प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं कि अगर हमने कोई अपराध किया है, अगर हमने इस कम्युनियन को अनुचित रीति से अगर कभी लिया है, तो प्रभु हमें क्षमा करना। और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु जी हम आपके तरह प्रेम करने वाले बने, यहूदा की तरह नहीं परंतु मरियम की तरह और यीशु मसीह की तरह प्रेम बांटने वाले हो, लोगों को क्षमा करने वाले होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। कुछ बोलने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यार पिता, ये कलीसिया आपके सामने खड़ा होकर धन्यवाद करता है कि हमने प्रभु भोज के बारे में जो चीज़ सुना, इसे समझा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इस वचन को हमारे सामने आप लेके आए, और आज जिस तरह से हमने बातें सुनी उसे हमने समझा। प्रभु धन्यवाद करते कि इसे हमें समझाया गया। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पे खड़े रहें। ये वक्त है कि हम
प्रभु भोज की ओर आगे बढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि अशर्स ये प्रतीक के तत्व आपके पास लेके आए। यदि आपको यह ना मिला हो तो अपने हाथ को यूं ऊंचा खड़ा कर कर इशारा करें ताकि हमारे अशर्स इसे देख पाए और उसके हिसाब से आपको ये दिया जाए। आज के वचन में लगभग हर बात बता दी गई कि ये किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए और किस रीति से इसे लेना चाहिए। मैं इस बात पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो आप इसे और सोच कर विलंब ना करें। आपको लगता होगा कि शायद मुझ में अब भी कुछ गलत बातें हैं और जब वो ठीक होगा तभी मैं लूँगा। आप में ये इच्छा आ गई कि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया और अब इस चीज़ को आज आप परमेश्वर का वचन सुने उसके हिसाब से आप समझ गए, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप वो फैसला करें और घबराए नहीं। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह का आशीष आपके साथ रहेगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपका विचार और आपका सोच, आपका चाल चलन उस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से आप अपमान करें मसीह का। ये उनका लहू है, इसका रंग देखिए एक बार। ये कोई जूस जैसा नहीं है, कोई बिल्कुल लहू जैसा है ये, और उसके प्रतीक है। और इसमें जो रोटी ऊपर देखते हैं ये उनका शरीर है। कभी आपने लहू देखा है बहते हुए? जरूर देखा होगा। जब यीशु मसीह का लहू बहा, जहां पर उन्हें सूली पे चढ़ाया गया, इतने कोड़े खाने के बाद जब उनकी शरीर में इतनी चोटें लगी, लहू बहा होगा, वो जमीन पर गिरा होगा। अगर आप जिसे चाहते हैं, आपके बच्चे का, आपके माता पिता का, कभी आपने लहू देखा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और लहू वहां पे पूरी तरह से बहा होगा। उस संगमरमर की बोतल, उस जार के साथ में जब उन्होंने वो मसीह के ऊपर वो परफ्यूम डाला और उसके बाद अपने बालों से उनके पैर को साफ किए, उसी तरह से मुझे लगता है कि जब लहू उनका बहा होगा, उनके आसपास उनकी माँ या बाकी औरतें जो थी अपने बालों से उस लहू को पोंछी होगी, कुछ कपड़े से उसे पोंछी होगी। आज ये वही लहू है। हम आपको ये चीज़ क्यों दे रहे हैं, क्यों बता रहे हैं इसके बारे में, कि आप अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप इसमें भाग लें। हम ये बताना चाहेंगे कि इस कलीसिया में ऐसी कोई उम्र नहीं है जिसके बाद आप इसे ले सकें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, अगर आप वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि उन्हें सही समझ है, तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। आपकी अनुमति की ज़रूरत है उन्हें। साथ ही मैं ये बता दूं कि इसे अनुचित रूप से ना लें, क्योंकि इस तरह से करने पे जो दंड आ सकता है वो भी मुमकिन है। हमारे समाज में जहाँ हम इस तरह से रहते हैं, इसे हम देखते हैं कि जहाँ भी आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वहाँ पे कुछ मिलता है खाने पीने के लिए जिससे आशीष मिलती है, हम बांटते हैं। ये वो नहीं है, ये प्रसाद नहीं है, ये प्रभु भोज है। और इसे लेने से पहले हम अपने दिलों को पूरी तरह से जांच लें, जिस तरह से 1 कोरिन्थियों 11:28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे और इसी रीति से रोटी को खाए और कटोरे से पिए। आज हम इसे यीशु मसीह को स्मरण करते हुए लेते हैं। उन्होंने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया है। अब हम वो पापी नहीं है। आपके अंदर जो गिल्ट था, जो जूडस इस्करियोट के ऊपर था, वो गिल्ट में आपको नहीं रहना, बल्कि आपको पतरस के जैसा, गलती उसने भी की लेकिन पतरस वापस आता है, आपने वापस आना है। शैतान और बुरी ताकतें आपको कहेगी कि नहीं, हमें इतना पाप हो चुका हमसे, हम वापस नहीं आएंगे, मुझ जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, इंसान पहले ही गिर चुका था, इसलिए वापस आए। आज हम उनके क्रूस पे चढ़ाने को स्मरण करते हैं, उनके कोड़े खाने को स्मरण करते हैं। और स्मरण करने के लिए इस लहू को एक बार देखिए। किसी ने आपके लिए लहू दिया है और आप उस जिंदा खुदा का आराधना आज इस कलीसिया में करते हैं। अब हम रोटी लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 11:23 में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए
यही किया करो। आइए हम सब एक साथ इसे लें। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू है और मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब एक साथ मिलकर इसे पिए। अंतिम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इसका सहभागी बनाया। आपने हमें इस बात की ज्ञान दी, आज इतने साफ तरीके से हमें समझाया प्रभु, आपके प्रेम के बारे में और आपके त्याग के बारे में। हमें आपने एक नया जीवन दिया प्रभु, हमने उद्धार पाया है और आज हम ये लहू और ये रोटी जो पिए हैं प्रभु और जो खाएं, आपके शरीर का मांस जो हमने लिया है प्रभु, इससे हमें एक नया जीवन मिलता है। हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे दुख दर्द इस उद्धार के सामने में फीकी पड़ती है प्रभु, वो सारी चली जाती है, क्योंकि अब हम आपके वचन को सुनते, मानते और साथ चलते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रभु हम ये जानते हैं और ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आपका दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगता है आप लोग सब आशीषित हुए होंगे। जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब हम एक परिवार जैसा रहना चाहते हैं, मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देंगे और इसके बाद आप स्नैक्स या लंच के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। ये लंच एक फेलोशिप लंच है जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से बातें सुनते हैं। बहुत कम समय मिलता हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो हम वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, बातचीत करेंगे और नए लोगों से मिलेंगे। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप में से किसी को अगर प्रार्थना करना हो तो यहाँ पे करवाना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे प्रार्थना के साथ ही आपके साथ बने रहेंगे। अगले रविवार 12:30 बजे हम यहाँ पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।